ये सबसे जबरदस्त मुद्दा बनना चाहिए था, सबसे अहम मुद्दा बनना चाहिए था ये नौकरी का मुद्दा। यानी जो आरटीआई लगाई गई थी रेलवे विभाग में, उसका जो मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसमें 2,36,902 पद खाली दिखाए गए और वैकेंसी कितनी निकाली गई है अभी जस्ट 5,000 9,000। ये क्या है, क्या है ये? लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? लेकिन इसी लॉलीपॉप को तुम चूसने लायक हो। लेकिन जो स्टूडेंट है वो सोया हुआ है, वो इस डर से सोया है कि मैं अपना अधिकार मांगूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, मुझे नौकरियां नहीं मिलेगी। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लाठी चलाओ, कत्ल करो, दंगे करो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपनी आवाज के साथ अपना मुद्दा जनरेट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा नौकरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुद्दा नौकरी का मेन मकसद, जो नौकरी का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये चरम पर होना चाहिए, सबसे हाई लाइक होना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। और आज ये मुद्दा कहीं ना कहीं एकदम खो गया है, कहीं दिखने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ और ही मुद्दा चल रहा है इस 2024 के चुनाव में। और युवा भी, जो हमारे युवा साथी भाई हैं, जो रोजगार को ढूंढ रहे हैं, जो रोजगार की इच्छा रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सो गए हैं। चाहे उन्हें या तो लॉलीपॉप मिला हो, उसे चूस रहे हो, या जो है एकदम खा पी कर जो है एकदम संतृप्त होकर सो गए हो कि भाई नौकरियां ढेर मिल गई हैं, ढेर वैकेंसियां आ गई हैं, एकदम सो जाओ, उसके बाद उठना, पढ़ लेना, बस यही चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। जो मुद्दा होना चाहिए, जो जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अभी अभी आरटीआई का जवाब आया है, यानी जो आरटीआई लगाई गई थी रेलवे विभाग में, उसका जो मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसमें 2,36,902 पद खाली दिखाए गए और वैकेंसी कितनी निकाली गई है अभी जस्ट 5,000 9,000। ये क्या है, क्या है ये? लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? लेकिन इसी लॉलीपॉप को तुम चूसने लायक हो, तुम लोग इसी लॉलीपॉप के लायक हो। तुम लोगों को और कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ देना भी नहीं चाहिए। और यही रवैया, यही नीतियां जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी है भी। क्या रेल मंत्रालय को इसको नहीं पता है कि इतने वैकेंट हैं, इतनी सीटें खाली हैं, जो आपको अभी दिखाया गया है, जो आपको 2,36,902 पद दिखाया गया है? क्या इसका जवाब उनके पास नहीं है? इतने पद खाली हैं, मैं इस पद को दे देता हूं। जो उन्होंने कहा है कि भाई मैं हर साल जो है कैलेंडर जारी करके हर साल नौकरियां दूंगा। जो पद एक्स्ट्रा में खाली हैं, जो ज्यादा मात्रा में खाली है, क्या उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है? बाकी जो भी चीजें, जो भी वैकेंसियां वैकेंट होती रहेंगी, खाली होती रहेंगी, उनका शेड्यूल के अनुसार भरपाई किया जाए, उनको शेड्यूल के अनुसार दिया जाए, इस पर विचार नहीं जाएगा। बस आपको लॉलीपॉप दिया गया है और इस लॉलीपॉप को आप इस समय चूस लो। उसके बाद 5 साल जो है मंत्रालय मजा करेगा, 5 साल सरकारें जो आएंगी वो मजा करेंगी और तुम्हारा अधिकार भी नहीं है कि उनसे कुछ मांगने का, क्योंकि तुम उसी लायक हो, क्योंकि तुम वही कर रहे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ कोई जमीर भी नहीं है। हाँ, अभी अभी जो 60,000 पुलिस वैकेंसी थी, उसकी पेपर लीक की घटना हुई, उस पर जो है आप लोगों ने मिलकर जो है बहुत धरना प्रदर्शन किया, बहुत तगड़ा किया और जो है री एग्जाम की नोटिस आ गई, उसको खा पीकर अघा गए हो, एकदम संतृप्त हो गए, बस अब उसी की तैयारी करनी है और 60,000 लोग जो है उसकी नौकरी लेंगे। अगर ये मुद्दा, यही मुद्दा अगर तुम लोग अपने तुम्हारे बलबूते छोड़ दिए होते कि जाने दो, टीचर छोड़ देते कि अरे यार जाने दो, मेरा क्या जाता है, मैंने पढ़ा दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, 50,000 बिक जाती तो 10,000 में कंपटीशन करते और 50,000 भर्ती घोटाला, कोई घोटाला ना दिखता, ये भर्ती घोटाला था। और ये पैसा जो गया होगा, जो चीजें पेपर लीक के दौरान जो पैसा लिए गए रहे होंगे, वो सारे के सारे चुनाव मुद्दे में खर्चे हो जाते और ये एकदम साफ साफ छवि के दिखते कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मेरा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं। जिस पर इसमें जो है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों बैटिंग करने के लिए तैयार है और दोनों जो है इसी पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कोई जो है आपका मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई आपके मुद्दे की बात नहीं कर रहा है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम जो है इसकी बात करेंगे। कोई जो है 80 85 और 15 का जो है खेल रहा है, कोई जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा खेल रहा है, कोई भ्रष्टाचार पर जो है सरकार को एकदम दिखाना चाह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है और सरकार भी किसी और को दिखाना चाह रही है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए हम ही को वोट दो। और इन्हीं में आप लोग पीस कर यही सब चीजें देख देख कर आप चुटकुल्ले ले रहे हो और इसी का मजा लेकर आप खूब अच्छी नींद ले रहे हो और अपने मुद्दे, अपनी जो जेन्युइन हालत है उस पर आपको दिख नहीं रहा है। आप 5 साल अगले क्या करेंगे, नेता क्या करवाएंगे आपसे, ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है। सिर्फ आपको जो है
दिख क्या रहा है इस समय, कौन जो है जेल में जा रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है, किसके खाते फ्रीज हो रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं मीडिया के जरिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी ने या सरकार में बैठे लोगों ने कितना घोटाला किया। ये मुद्दा आया तो इस मुद्दे को दबाने के लिए कोई और मुद्दा सरकार की तरफ चलाया गया, जिसे जो है मीडिया खूब जम के दिखाए और वो मुद्दा दब जाए, कोई और दिखे। और ये जो नौकरी वाला मुद्दा है, ये तो एकदम तहस का नहस, ये मुद्दा कोई है ही नहीं उन लोगों के लिए। और आपके लिए लगता होगा बहुत बड़ा है, और लगता भी होगा बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग को कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये कुछ है भी। आप लोग ये सोच रहे हो कि आपकी पूरी पूरी गलती है। आप अपने लिए नौकरी नहीं ले रहे हो, आप अपने लिए नौकरी मांग नहीं रहे हो। यहां मांगने पर मिलने वाली तो है नहीं, यहां छीनना भी पड़ता है। लेकिन वो तो आप अपनी आवाज को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पर उतर कर धरने दीजिए, जो है चुनाव का टाइम चल रहा है, मेरा ये कोई कहना नहीं है। हाँ, मेरा कहना ये है कि आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपका मुद्दा जो है लोगों की कान में भनक होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए, इस मुद्दे पर जो है वोट होना चाहिए। मैं कई बार जो है इस मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच में जाता हूं। तो खासकर स्टूडेंट ही का बहुत से हैं कि ऐसे बोलना नहीं चाहते कि भाई ये क्या है, किस पर बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है उनके हित की नहीं किसी और के हित की बात होने जा रही। हाँ, कभी कभी हम बुजुर्गों के बीच में ले जाते हैं तो वहां पे जो बीजेपी भक्त होता है, जो सरकार का भक्त होता है, वो भी इस मुद्दे को देखकर कहता है कि नहीं, ये जेन्युइन मुद्दा है, रोजी रोटी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, इसके आधार पर हम अपने एरिया के, अपने यहाँ के लोगों को जो है वोट करेंगे। उनमें जागरूकता आ जाती है, उनमें समझ में आ जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट है वो सोया हुआ है, वो इस डर से सोया है कि मैं अपना अधिकार मांगूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, मुझे नौकरियां नहीं मिलेगी। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लाठी चढ़ाओ, कत्ल करो, दंगे करो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपनी आवाज के साथ अपना मुद्दा जनरेट कर सकते हो। जो आपका मुद्दा होना चाहिए इस बार का, जिस पर वोट होना चाहिए, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये जो है, जो अहम चीज है, जो जेन्युइन चीज है, चीजें जो है हमेशा लगे तार धरना होते रहे होंगे, लेकिन लगातार धरने में ये सारी चीजें दिख भी नहीं रही होंगी। कहीं पे अगर कोई धरना छोटा मोटा चल भी रहा होगा, चाहे शिक्षक का वैकेंसी का धरना हो, चाहे चाहे जो भी धरना हो, चाहे पेपर लीक का धरना हो या कोई और भी धरना होगा, उसको अब कवर करके दिखाया भी नहीं जाएगा। वो सारे चीज के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ इस समय अगर एक चलेगा क्या, तो चलेगा सिर्फ वही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या हो रहा, सारे के सारे जो है धरे के धरे वही घिसी पीटी, जो पुरानी चीजें जिस पर जो है, जो जेन्युइन होना नहीं चाहिए, जो जेन्युइन होता नहीं, उस पर सब कुछ चलेगा। तुम राष्ट्रवादी एकदम देशभक्त बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी देशभक्ति इन भ्रष्टाचारियों के लिए कुछ भी नहीं। ये भ्रष्टाचारी जो है ना, तुम्हारी देशभक्ति की तनिक भी नहीं कदर करते, वो किसी की नहीं करते, तुम्हारी क्या, किसी की भी नहीं। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं एकदम लुप्त हो चुका है। और लुप्त हो भी क्यों ना, तुम खाकर, तुम पीकर, तुम सो गए हो और तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है, तुम्हारी आंख में पट्टी बंध गई है। कोई अगर नौकरी के मुद्दे को लाकर रख भी देगा, परोस कर रख देगा कि भाई इसकी आवाज होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए, तुम्हें लगेगा ये बेवकूफी कर रहा है, इसका मतलब कुछ ही नहीं है, ये बेफोकट का लेके ये चीजें आया है। आजकल अलग अलग चीजें चल रही हैं, तमाम ड्रामे चल रहे हैं, शाम को आ रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 लोग बैठ रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, कोका, ये सारी चीजें हो रही हैं। उसमें देखने में मजा आएगा कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। तुम देखते रहोगे, थोड़ी क्षणिक आनंद लेते रहो, फिर बाद में 5 साल तुम लुटवाना और वो लूटने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी जो है मेरा जो काम है मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूं। रिजल्ट नंबर 1 सदैव स्टूडेंटों, छात्रों के हित की बात करता है और लगा रहता है, तो आज भी वही कर रहा है। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को कितना शेयर करना है, कितने लोगों तक ले जाना है, कितनी दूर तक ले जाना है, कितना आगे बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और ये भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी के मन में जागृति आ रही हो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो, ये भर्ती निकल के आई, ये खाली पद निकल के आए, ये भरने चाहिए,
तो उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर अपने एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ कमेंट करिए। हम आपके साथ मिलकर इस आवाज को बुलंद करेंगे। बस आप थोड़ा हमें सहयोग करिए इसके लिए कि आप थोड़ा कमेंट करके ये बताइए, क्या आप प्रयागराज से हैं? अगर प्रयागराज से हैं तो निश्चित ही रिजल्ट नंबर 1 की टीम प्रयागराज में जाकर स्टूडेंटों के मुद्दे को उठाएगी और स्टूडेंट के मुद्दे को हाईलाइट करेगी और उनकी आवाज बनेगी, जैसे कि हमेशा बनती आई है। जिस भी कैंडिडेट का, जिस भी छात्र का अगर कहीं पे धरना हो रहा है, किसी कोई भी सूचनाएं मिलती है, रिजल्ट नंबर 1 की टीम जाती है और उस मुद्दे को उठाती है, तो ये भी मुद्दा करने का प्रयास करेगी और करेगी भी। अकेले टीम भी कर रही है और आपके साथ मिलकर भी करेगी, लेकिन ये बिगर आपके सहयोग के नहीं हो सकता है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या नौकरी का मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं, इसके लिए आप कमेंट में जरूर करिएगा। हमें तो लगता है ये ब्रॉड जो है मुद्दा बनना चाहिए था, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, ये सबसे जबरदस्त मुद्दा बनना चाहिए था, सबसे अहम मुद्दा बनना चाहिए था ये नौकरी का मुद्दा। बाकी आप क्या सोचते हैं? जय हिंद दोस्तों।